सबसे पहले आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। आपकी आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल पर प्राप्त हुआ होगा। यूज़र आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, यहाँ पर ब्रांच कोड आपको नहीं डालना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में रिमेंबर मी पे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में साइन इन पे आपको क्लिक करना होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। मैं रिमेंबर मी पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद में साइन इन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ नजर आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है, आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस हट जाता है। अब आपको करना क्या है, आपके जो भी वॉलेट है, जो कि आपको जब ईमेल आएगा उसमें क्यूआर कोड आपको मिलता है। उस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसमें पेमेंट ऐड करके देख सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ मात्र ₹1 आप ऐड कीजिए, उसके बाद में बाकी की राशि जो कि पैन कार्ड के लिए आवश्यक होती है वो चीज़ आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बटन आपको शो होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। वैसे ही जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही प्रोसेस यहाँ आगे बढ़ जाएगी। साथ ही आपको समझ में भी आएगा कि क्या क्या प्रोसेस यहाँ होने वाली है। तो सिंपल यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने वॉलेट में पेमेंट डाल लिया है पहले ही, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शंस आएगा, बस आप इस ऑप्शंस को आपको ओके कर देना है, जो कि आपको सिंपल ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके ही करना होगा आपको। जैसे आप ओके करते हैं प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। बढ़ने के साथ साथ आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ वेबसाइट आपको ओपन हो जाती है, जो कि ITD डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पूछी जाएगी ITD डिपार्टमेंट द्वारा, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपसे आधार कार्ड पूछा जाएगा। इसके बाद में कैंडिडेट की डिटेल, यहाँ की कैंडिडेट का नाम क्या है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट का जेंडर। यह डिटेल अगर किसी भी प्रकार से गलत होती है तो आपकी यानी कि जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्थिर हो जाएगी और वापस से बैक हो जाएगी। ऐसे में आपको वापस से इसे रीअप्लाई करना होगा। यहाँ पर एक चेन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके इस प्रोसेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो सिंपल हम ये सारी चीज़ों को भर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी डिटेल को भर लिया है। जैसे हमने डिटेल कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे टिक भी हमने कर दिया है। इसके बाद में जो सबमिट का बटन है, जो कि काफ़ी धुंधला सा था, वो अब यहाँ पर प्रॉपर वे में हो चुका है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो आपकी प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाती है और आप लोग वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड से डिटेल मैच नहीं होती है किसी भी तरीके से, चाहे डेट ऑफ बर्थ में गलती हो या नाम में गलती हो, तो आपकी प्रोसेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी। आप वापस से शुरुआती दौर पर पहुँच चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये प्रोसेस है वो एकदम सही आपको भरनी होगी। किसी तरीके की गलती होने पर आपका पैन कार्ड की जो प्रोसेस है वापस से रीसेट हो जाएगी और शुरुआत से आपको वापस से इसे करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पैन कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं, उस मामले में अगर आपका पैन कार्ड कंप्लीट का प्रोसेस नहीं होता है तो आपकी जो राशि है ₹107 वो वापस से आपको लौटा दी जाती है, आपके पास वो वापस से प्राप्त हो जाती है। तो आपको इतना बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई राशि कट जाएगी और उसमें आपको काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बेफिक्र रहिए, आपका जो भी अमाउंट है वो नहीं कटने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में आप इसे वापस से रीवेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड के डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो टोटली आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक नीचे कि क्या आपका एक से ज़्यादा नाम है, तो आपको इसमें नो का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हम नो के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो ये जो नीचे की लाइन है वो हट जाती है और सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पे यहाँ क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ साथ आप जो प्रोसेस है इसकी थर्ड प्रोसेस के ऊपर आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करते हैं आपकी थर्ड प्रोसेस पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचने के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंगल मदर का जो प्रोसेस है उसको आपको नो रखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे फादर नेम पूछा जाएगा, तो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। फादर नेम यहाँ मेंशन कर दिया है। आपको 2 बार यहाँ फादर नेम आपको पूछा जाएगा, तो जो भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक रह जाती है तो वो चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पूछा जाता है कि फादर नेम, उसके बाद में री एंटर फादर नेम, तो ये दोनों अलग अलग हैं। आप मदर नेम नहीं भरना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, मदर नेम मत भरिए, कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। आपको सिंपल यहाँ पे जो आधार कार्ड यानी कि जो पैन कार्ड है आपका उसके ऊपर प्रिंट क्या नाम चाहते हैं आप, तो यहाँ फादर नेम होता है, तो आप फादर नेम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपका जो भी पैन कार्ड है जब आएगा तो फादर नेम प्रिंट होकर आएगा। ज़्यादातर इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें सभी में फादर नेम मेंशन होता है। कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट में मदर नेम नहीं होता है। ऐसी में डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हो जाती है कि आप मदर नेम से पैन कार्ड बना लेते हैं और वहाँ पर वेरिफिकेशन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको करना होता है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा,
नेक्स्ट के बटन पे आपको जैसे ही क्लिक करते हैं आपकी प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। जैसे आप यहाँ 4th स्टेप में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपसे कुछ स्टेप पूछे जाते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला स्टेप आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फिजिकली पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस कीजिए यहाँ पर। इसके बाद में पूछा जाता है आपकी इनकम ऑफ, यानी कि आपकी किस तरीके से इनकम है। तो यहाँ सैलरी अगर आप लेते हैं सैलरी से इनकम है। यहाँ इनकम फॉर बिजनेस, आपका किसी प्रोफेशनल है आप तो बिजनेस वगैरह ये है तो उसमें आपको ये सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कभी कभी कोई लोग बाग अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को किराए पे देकर प्रोसेस करते हैं तो उस मामले में ये चीज़ आता है। इसके बाद में इनकम फॉर अदर सोर्स, यानी कि इन सब कैटेगरी को नहीं आता है तो कहीं और से आप इनकम कर रहे हैं तो इनकम फॉर अदर सोर्स आता है। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह किसी से अगर पेमेंट वगैरह कमाते हैं, बिटकॉइन वगैरह से पेमेंट कमाता है तो कैपिटल गेन के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की इनकम नहीं है, जैसे महिला कैटेगरी में होती है, ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं करता, नो इनकम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ इनकम फॉर अदर सोर्स पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में ऑप्शन आता है टेली, यानी कि जो कि आपसे कम्युनिकेशंस की जो डिटेल्स होती है उससे संबंधित यहाँ पर डिटेल आपको भरनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रहा होगा 91। यहाँ पे इंडिया का जो कंट्री कोड है वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है आपको और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी। इस वाले कॉलम में आपको कुछ नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, अगर आप टेलीफोन नंबर डाल रहे हैं तभी आपको एरिया कोड या एसटीडी कोड आपको डालना होगा। तो ये वाला कॉलम आपको खाली रखना है। अगर आप इस कॉलम में मोबाइल नंबर डालकर यहाँ कॉलम भर देते हैं तो आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद में ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ आपसे कुछ और डिटेल यहाँ पे पूछी जाएगी, तो आपको इन वाली डिटेल को किसी भी प्रकार से नहीं भरना है। आपसे ऑफिस एड्रेस पूछा जाएगा तो फिलहाल इस एड्रेस को आपको नहीं भरना है। अगर इस वाले को आप भरते हैं तो हो सकता है आपका पैन कार्ड किसी बार रुक जाए या फिर कोई प्रोसेस में आप अटक जाए। तो रेजिडेंस एड्रेस को यहाँ अच्छी तरह समझाया गया है कि भाई जो भी आधार कार्ड के अंदर यूज़ किया हुआ जो एड्रेस है वही आपका रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पर आपको बाई डिफॉल्ट लिया जाएगा और आप इस प्रोसेस को आगे ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप ऑफिस एड्रेस को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट के बटन पर जैसे आप क्लिक करते हैं इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा एओ कोड। अब ज़्यादातर मामलों में लोग बाग नहीं समझ पाते हैं एओ कोड होता क्या है, तो सिंपल मैं आपको बता दूं, आपका जो भी एओ कोड है आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी ऑप्शंस आपको मिलता है आपके एओ कोड का। अगर आप नहीं जानते हैं आपका एओ कोड क्या होता है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नियरेस्ट आपका पड़ता है उनका कोड यहाँ पे मांगा जाता है। तो आप जो भी एओ कोड आपके सजेस्ट होते हैं वो चीज़ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे अलग अलग एओ कोड यहाँ पर अपने आप एओ कोड ले लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, जो कि एओ कोड यहाँ पे लिस्टेड है वही एओ कोड आपके काम करेंगे। जो एओ कोड एक्सपायर हो चुके हैं वो यहाँ पर यूज़ में नहीं लिया सकते। तो यहाँ पर मैं RJNW 104.1 यहाँ पर यूज़ में लेने वाला हूँ। तो सिंपल यहाँ पर एओ कोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है जो कि नियरेस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जो भी प्लेस यहाँ पर। उसके बाद में आपको ऑप्शंस मिलेगा सबमिट का। बस आपको ये लास्ट वाला सबमिट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में किसी भी प्रकार की डिटेल्स वगैरह आपको भरने की आवश्यकता नहीं है जो कि यूजर्स की। तो जैसे सबमिट बटन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ना तो आपको बैक लेना है ना रिफ्रेश करना है, सिंपल आपका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पर आपको एक बार रिव्यू आपको कंप्लीट दिखाएगा। तो आप कैंडिडेट को ये पूरी डिटेल आप चेक करवा सकते हैं, जो भी कैंडिडेट आपके पास में मौजूद है उनको आप चेक करवा सकते हैं प्रॉपर वे में और समझा सकते हैं कि भाई हमने ये डिटेल भरी है, क्या ये सही है या गलत है। इस प्रोसेस को आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा पूरी डिटेल्स, यहाँ पर कैंडिडेट की क्या क्या डिटेल यहाँ पर शो होती है। तो हम इसे प्रॉपर वे में यहाँ चेक कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है या कोई भी समस्या है तो आप इस प्रोसेस को क्रॉस करके शुरुआत से वापस से शुरू कर सकते हैं। ऐसे मामले में होगा क्या, आपका पेमेंट कुछ समय के लिए रुक जाएगा, यानी कि 107 रुपये जो आपके कटे हैं वो 2 से 5 मिनट के लिए कटे हुए रहेंगे। उसके बाद में वो आपके वॉलेट में वापस आ जाते हैं और आप प्रोसेस आगे बढ़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पैन कार्ड है वो प्रोसेस आपकी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक लास्ट में कन्फर्म का बटन आपको मिलेगा। कन्फर्म के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और आप लोग समझ सकते हैं प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद में आपसे या तो OTP का माध्यम आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप KYC जो कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से यहाँ पे आप सेलेक्ट। बायोमेट्रिक बेस्ड eKYC ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको फिंगरप्रिंट डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। फिंगरप्रिंट डिवाइस चूज़ करने के बाद हम ओके करेंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस में आपका लाइट जलेगा। आपको क्या करना है, इसके बाद फिंगरप्रिंट कस्टमर का यहाँ लगवाना है। जैसे ही आप कस्टमर का फिंगर लगवा लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, eKYC जो सक्सेसफुल का आपको मैसेज आएगा। यहाँ पे हमारा फिंगर लग चुका है सक्सेसफुली।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमर का ई साइन कराना है। फिर से आपको बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन पर क्लिक करना है। एक पॉपअप विंडो खुलेगा, यहाँ पर आपको कस्टमर का आधार कार्ड का नंबर डालना है। आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद हमें यहाँ पे टिक करना है आई हैव वाले पे, और इसके बाद हमें कैप्चर पर क्लिक करना है। जैसे ही कैप्चर पे क्लिक करेंगे हमें एक पॉपअप खुलेगा, ओके करना है। डिवाइस पर आपकी लाइट जलने लगेगी। इसके बाद आपको कस्टमर का फिर से फिंगर लगवाना है। जैसे ही हमारा कंप्लीट फिंगर लग जाएगा तो हमारे पास लिखा आ जाएगा ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एक कंप्यूटराइज रसीद आ जाएगी, जिसमें आपका पैन का अमाउंट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। हमने जो पैन कार्ड बनाते समय ऑनलाइन पर जो ईमेल आईडी डाला था, उस ईमेल आईडी पर 1 से 1.5 घंटे में हमारा पैन नंबर की सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, जो आप कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं। इवन जो कस्टमर का फिजिकल पैन कार्ड है, तो फिजिकल पैन कार्ड कस्टमर के जो आधार कार्ड के एड्रेस पर 7 डेज़ में पहुंच जाता है। तो कस्टमर से बोलिए अपने डाकिया से संपर्क करते रहें। और इसके अलावा नहीं तो आप ये काम ये कर सकते हैं कि जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला हुआ, उस एक्नॉलेज नंबर से आप उस कस्टमर का पैन कार्ड ट्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन कि ये पैन कार्ड कहाँ पर पहुँचा है। और अगर आपकी डाक पर रिसीव हो चुका है तो आप कस्टमर को फ़ोन लगा के बता दीजिए कि आपका पैन कार्ड आ चुका है, अपने डाकिया से ले लीजिए।